गुड बिजनेस ऑल सीनियर। आज हम स्टार्टअप करने वाले हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है वो गोल सेटिंग। ठीक है, आज मैं आपको गोल के बारे में बताने वाला हूँ कि गोल हमारी लाइफ के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर गोल सेटिंग नहीं करते हैं तो हमारे को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जो हमारे ड्रीम्स है, जो भी हमने सपने देखे हम उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं गोल है क्या। एक गोल क्या होता है? एक गोल होता है एक लक्ष्य। ठीक है, आज के टाइम में हमने जब हम स्कूल के अंदर जाते थे या फिर हम कॉलेज के अंदर जाते थे, हमने स्टडी किए तो हर जगह हमारे को सिखाया गया था गोल सेटिंग कि गोल लक्ष्य हमने सुना है, पर उस चीज़ के बारे में हमने क्या है ध्यानपूर्वक नहीं सुना था, उस चीज़ के बारे में हमने भी सोचा नहीं था। ठीक है, गोल क्या होता है? लक्ष्य। कुछ लोग क्या करते हैं, इस लक्ष्य को नॉर्मली बनाते हैं, नॉर्मली बना के लगा देते हैं, मतलब पोस्टर वगैरह लगा के रख देते हैं, पर उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने गोल बनाना, उस गोल के लिए आपने काम कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, गोल होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहला जो गोल होता है वो होता है रिजल्ट बेस्ड गोल, और दूसरा होता है वो होता है प्रोसेस बेस्ड गोल। तो दोनों के अंदर डिफरेंट ये है कि जो रिजल्ट बेस्ड गोल होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि आपने क्या करना, नेक्स्ट मंथ कोई चीज़ लेनी है। ठीक है, मान के चलो नेक्स्ट मंथ या फिर आपने इस साल के अंदर कोई ऐसी चीज़ अचीव करनी है, तो उसके लिए आप गोल बनाओ। आपने गोल बना लिया, गोल बना के आपने क्या किया, वाइट पेज के ऊपर गोल बनाया और उसको आपने दीवार पे लगा दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये ओनली फॉर रिजल्ट बेस्ड गोल है। अब इसके अंदर क्या होगा, ओनली फॉर आप उसको देखोगे और काम करोगे, देखोगे काम करोगे, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, हम बहुत बार यही करते हैं कि हमारा जो गोल्स होता है, हमारा जो ड्रीम्स होता है, वो हम क्या करते हैं, दीवार के ऊपर या तो लिख देते हैं किसी चीज़ से कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है। ठीक है, या फिर हम किसी वाइट पेज के अंदर लिख के लगा देते हैं, या फिर हम अपनी डायरी के जो फ्रंट पेज होता है, आगे आगे का पेज होता है, उस पर लिख के छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये होता है जो होता है रिजल्ट बेस्ड गोल होता है। अब दूसरे गोल की अगर बात करें, वो होता है प्रोसेस बेस्ड गोल। अब प्रोसेस बेस्ड गोल क्या होता है, इसके अंदर आपको प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि मान के चलो मैंने गोल बना लिया। अब सबसे पहले तो ये है कि जो आपका गोल है वो छोटा गोल नहीं होना चाहिए, यानी शॉर्ट गोल नहीं होना चाहिए, वो आपका गोल होना चाहिए, बड़ा गोल होना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पहले 1 मंथ का गोल बनाते हैं, 2 मंथ का गोल बनाए। अगर आपने गोल बनाना है तो एक बड़ा गोल बनाइए, जिस गोल को अचीव करने के बाद में आपको पीछे ना देखना पड़े। सबसे पहले ये बात है कि जिस गोल ऐसा बनाओ कि जो उस गोल को अचीव करने के बाद में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। पहले तो ये एक बेस्ट गोल और एक बड़ा गोल अचीव करने के लिए आप टारगेट बनाओ, गोल बनाओ। समझ में आ रही है? अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे गोल बना लेते हैं, उन गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, जो उनका जो बड़ा गोल होता है वो रह जाता है, क्योंकि वो अपना जो पूरे का पूरा समय, जो टाइम्स है, वो छोटे गोलों को अचीव करने में लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ प्रोसेस के अंदर का मतलब क्या होता है, मान के चलो मैंने गोल बना लिया, इसी साल के अंदर मेरे को एक कार लेनी है। अब मैंने ये गोल बना लिया, ये अब रिजल्ट बेस्ड गोल बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब मेरे को अगर प्रोसेस गोल को अगर इसमें चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा, जो कार है उसके लिए मेरे को काम क्या करना पड़ेगा जिससे मैं कार को जल्दी से अचीव कर सकता हूँ। उसके अंदर आपको प्रोसेस लगाना पड़ेगा, प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा कि हाँ मैं क्या काम करूँ जिससे मेरा ये गोल है जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए। गोल बना के छोड़ना नहीं, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा आपको। सही है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई इंसान गोल बनाता है, गोल बनाने के बाद में क्या करता है, गोल तो बना लेता है, वो गोल बनाने के बाद में वो क्या करता है, जब भी उसके लिए काम करता है तो उसको प्रॉब्लम्स आती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी काम कर लो प्रॉब्लम्स तो आपको पता आएगी। अगर हमने स्टडी किया तो प्रॉब्लम्स आई, हमने एग्ज़ाम देने गए तो प्रॉब्लम्स आई, हम अगर ट्रेवल कर रहे हैं, किसी बस के अंदर यात्रा कर रहे हैं तो हमारे को प्रॉब्लम्स आई। यानी हर चीज़ के अंदर हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर हमने कोई एक बड़ा गोल बना लिया और उसके लिए हम लोग अगर काम करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। अब यहाँ पर क्या होते हैं, लोग क्या करते हैं, गोल को छोड़कर क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं। गोल को छोड़कर क्या कर देते हैं, प्रॉब्लम्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं। अब किस तरीके से, आप सभी मेरे साथ में कीजिए, मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ। आप इस तरीके से अपने हाथ कीजिए, करो, हाँ इस तरीके से हाथ कीजिए। अब यहाँ पर इस हाथ बिल्कुल मोबाइल के सामने रखिए हाथ। अब मेरी तरफ देखिए, फिर हाथ को देखिए, पूरे तरीके से हाथ को देखिए, आपकी हाथों के अंदर जो लकीरें हैं उसको देखिए, अपनी उंगलियों को देखिए आप बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हाथ को देखते देखते क्या आप मेरे को देख पा रहे हो? शायद तक आप नहीं देख पा रहे हो।
ठीक है। तो ये जो हमारा हाथ है ये प्रॉब्लम्स है, मान के चलो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा गोल्स है, मैं हूँ आपका गोल्स, आप मेरे को देख रहे हो। अब अगर आप मेरे को देखते देखते अगर आप इस हाथ के ऊपर ध्यान दोगे, तो अगर आप इसके छोटी छोटी चीज़ों को देखना, छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी मुश्किलों को अगर देखना स्टार्ट कर दिया, तो मैं दिखना आपको बिल्कुल बंद हो जाऊँगा, मेरी बातें भी आपको सुनना बंद हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद आप मेरी बातों को नहीं सुन पाओगे, थोड़ी देर के बाद, सही है। तो आपने क्या करना है, ये जो होती प्रॉब्लम्स, अब आपने गोल तो बना लिया, अब उस गोल के लिए आप काम कर रहे हो, अब वहां पर क्या करना, आपको प्रॉब्लम्स आएगी। अब आपने प्रॉब्लम्स नहीं देखनी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, प्रॉब्लम्स के अंदर क्या करते हैं, वो लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं। अब मान के चलो मैं काम कर रहा हूँ गोल के लिए, मेरे को प्रॉब्लम्स आ गई, अब मैं क्या करता हूँ, हाथ की तरह प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम्स को देख रहा हूँ बड़ी करीबी सी, प्रॉब्लम्स कैसे दूर होगी, कैसे होगी। अब ये नहीं पता कि अगर इस प्रॉब्लम्स को मैं ना देखकर अगर मेरे गोल को देखूँ, जब मेरा गोल अचीव होगा तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक होगी ना क्लियर, प्रॉब्लम्स तो दूर हो गई। तो आप लोग जब भी गोल के लिए काम करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, ये भी रियलिटी है, सही है। अब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ये एग्जांपल करके देखना, बहुत बेस्ट लगेगा। जब भी आप ध्यान दोगे ना, इधर इस हाथ की तरफ ऐसे देखोगे और आपको नई चीज़, दूसरी चीज़ें दिखना बंद हो जाएगी, आपका माइंड भी यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाए। मैंने कुछ बातें बोली, मैंने कहा अपनी उंगलियों को देखो, अपनी हाथ के अंदर जो लकीरें बनी हैं उसको ध्यान से देखो, तो आपका जो माइंड था पूरे का पूरा यहाँ चला गया, जो मेरी बातें थी वो भी आपको नहीं सुनाई दे रही थी, समझ में आया ना। तो आपने, गोल हमारा इस तरीके से काम करता है। अगर मैंने गोल बना लिया तो उस गोल के ऊपर मेरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि गोल को अचीव करने के लिए मेरे को प्रॉब्लम्स आएगी, सही है ना। तो आपने कभी भी गोल बना रहे हो, कोई भी आपका गोल है, चाहे बड़े से बड़ा गोल है, चाहे आपका कैसे भी गोल है, आपने उस गोल को अचीव कर रहे हो, प्रॉब्लम्स आएगी, प्रॉब्लम से आपने डरना नहीं है, उस प्रॉब्लम से आपने डट के क्या करना, मुकाबला करना है, ये भी क्लियर है, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, सही है ना। अब आप लोग देखते हो कि जब भी हम लोग ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में जाने से पहले क्या होता है, क्या लगता है, आप सीधे ही जाके ट्रेन में बैठ जाते हो, सही तक नहीं बैठते हो, फिर उससे पहले क्या करते हो, आप टिकट लेते हो। क्या आपने कभी जो टिकट देने वाला जो भी कर्मचारी है, क्या उसको आपने ये बोला कि मेरे को एक टिकट चाहिए, बोलेगा, आपने बोला यस मेरे को एक टिकट चाहिए। अब वो आगे से आपसे क्वेश्चन क्या करता है, वो आपसे यही क्वेश्चन करता है कि भाई टिकट तो चाहिए कहाँ की है, तेरे को जाना कहाँ पे है। जब तक मैं उसको कोई जगह का नाम नहीं बताऊंगा तो क्या लगता है वो मेरे को टिकट देगा, नहीं देगा, क्योंकि मेरे को उसको अपना गोल बताना पड़ेगा, मेरे को बताना पड़ेगा कि मेरे को जाना कहाँ पर है, तभी मेरे को वो टिकट देगा, समझ में आया। तो इसी प्रकार से जब तक आपको अपना गोल नहीं पता, आपको अपना टारगेट नहीं पता, आप सक्सेस नहीं हो सकते। चाहे आप 100 गुना मेहनती हो, चाहे आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, पर आपका कोई गोल ही निश्चित नहीं है, तो किस तरीके से अचीव कर लोगे चीज़ों को, नहीं कर सकते आप। आपका गोल निश्चित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मान के चलो मैंने एक गोल बना लिया कि मेरे को 2030 तक 1000 करोड़ रुपए कमाने, कितना, 1000 करोड़ कमाना है। अब 1000 करोड़ के लिए मैं इसको लिख के तो छोड़ के नहीं रखूँगा, मैं लिख दूंगा मेरे को 2030 के अंदर मेरे को 1000 करोड़ कमाना, नहीं होगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को प्लानिंग्स करनी पड़ेगी कि आज से प्लानिंग्स करूंगा, आज मैं जो काम कर रहा हूँ, जो काम मैं आज 2 घंटे में कर रहा हूँ या 3 घंटे में कर रहा हूँ, क्या वो काम मेरे गोल के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है कि नहीं है, क्या उस काम से मेरा गोल अचीव होगा या नहीं होगा। अब कुछ लोग गोल तो बना लेते हैं, मैंने इस तारीख को BDM बनना है, अब वहाँ पर आपने गोल बना लिया कि हाँ मेरे को इस तारीख को BDM बनना है। अब उस BDM बनने के लिए जो आपने डेट लगाई है, उस डेट नज़दीक आ रही है, अब उससे पहले जो आप काम कर रहे हो, क्या उससे आप लोग अपने गोल को अचीव कर रहे हो, क्या आप जो काम कर रहे हो वो गोल के लिए कर रहे हो। यही होता है, लोग गोल तो बना लेते हैं पर उसके लिए लोग काम नहीं कर पाते, फिर दिक्कत हो जाती है। बाद में क्या होता है, जैसे ही गोल, जैसे मान के चलो मैंने गोल बनाया कल का और कल की डेट आ गई और मेरा गोल अचीव नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं, अपने जो डेट है उसको चेंज कर लेते हैं, ये भी रियलिटी है। तो इससे आपका गोल अचीव नहीं होगा। अगर आपको गोल सेटिंग करना है तो गोल को अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, उसको बढ़िया तरीके से, उस चीज़ के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ये भी क्लियर है। अगर गोल बना लिया और गोल के लिए आप काम नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आज आपके पास में टाइम है, एक अच्छा सा गोल बनाइए, उस गोल के लिए काम कीजिए, क्या दिक्कत है।
अब मैंने गोल बना लिया कि हाँ जब भी लॉकडाउन ओपन होता है तो लॉकडाउन ओपन होने के 1 मंथ के बाद में मेरे को इतनी इन्विटेशन रन करवानी है, मेरे को इतने का बिजनेस देखना है, मेरे को इतने का बिजनेस निकालना है, मेरे को ये रैंक अचीव करनी है, मेरे को ये चीज़ लेके आनी है, नेक्स्ट ईयर में मेरे को ये करना है। पर उसके लिए मैं आज से काम तो कर रहा हूँ ना। अब मैंने गोल बना लिया नेक्स्ट ईयर का और मैं आज जो काम कर रहा हूँ वो उस गोल के लिए काम नहीं हो रहा है, वो कोई और ही चीज़ के लिए काम हो रहा है। मैं मोबाइल के ऊपर टिकटॉक वीडियो देख रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर सॉन्ग सुन रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर मूवी देख रहा हूँ, तो वो क्या है, गोल के लिए तो काम हो ही नहीं रहा है। गोल तभी ही अचीव होगा जब आप 100% अपना गोल के लिए काम करोगे। सही है। घर से निकलते हो तो क्या लगता है बिना गोल लेके निकलते हो आप? शायद तक नहीं। जितने भी लोग हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो इंसान जब घर से निकलता है वो पहले अपना गोल सोच के निकलता है कि मेरे को जाना कहाँ है। मान के चलो लॉकडाउन ओपन हो गया, अपनी कंपनी ओपन हो गई, अब वहाँ पर आप घर से निकलोगे तो क्या सोच के निकलोगे? आपके माइंड के अंदर इमेज दिखेगी कंपनी की, आपके दिमाग के अंदर इमेज दिखेगी आपके रूम की, आपके माइंड के अंदर इमेज मिलेगी आपको अपने रास्ते की कि आपका जो रास्ता है किस तरीके से जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, जो आपका माइंड है वो आपके गोल तक आपको ले जाने में सहायता कर रहा है। सही है ना। इस प्रकार से तो आप जब भी बाहर निकलते हो उससे पहले आप गोल सोचते हो, उसके लिए आप काम करते हो। सही है। कोई भी मकान है, चाहे कोई भी बिल्डिंग है, वो 2 बार बनती है। कितनी बार बनती है? 2 बार। अब 2 बार कैसे बनती है? आप लोगों को माइंड में चल रहा होगा सर 2 बार कैसे बनती है? आपका घर है वो भी 2 बार बना हुआ है, जो हमारी कंपनी है वो भी 2 बार बनी हुई है, जो आपका रूम है जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे उसको भी 2 बार बनाया गया। लाल किला भी 2 बार बना है, आगरा का ताजमहल भी 2 बार बना है, कोई भी चीज़ है वो 2 बार बनी है। अब 2 बार कैसे बनती है, अब ये भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ बनाई जाती है वो बनाई जाती है वाइट पेपर के ऊपर, यहाँ बनाई जाती है पहले, उसके बाद में उसको वहाँ बनाया जाता है जहाँ पे जिसको बोलते हैं जगह, प्लॉट के ऊपर बनाया जाता है। सही है। अब आप लोगों के माइंड के अंदर, सही है ना, तो कोई भी चीज़ होती है 2 बार बनती है, 2 बार। सबसे पहले वाइट पेपर पे बनती है, अपने माइंड में बनती है कि मेरे को बनाना कैसा है, मेरे को कमरे किस तरीके से बनाने हैं, मेरे को जो रसोई घर है वो कहाँ बनाना है, जो पूजा घर है वो कहाँ बनाना है, गैलरी मेरे को कहाँ रखनी है, पार्क मेरे को कहाँ लगाना है, स्विमिंग पूल मेरे को कहाँ बनाना है, कार के लिए जगह कहाँ बनानी है। तो वो पहले माइंड के अंदर बनता है पूरे तरीके से। माइंड के अंदर बनना यानी वो गोल सेटिंग हो रहा है। फिर उसको वो क्या करता है, वो बाहर बनाता है। बिना माइंड के अंदर बने हुए बाहर नहीं बन सकता। ये प्रोसेस है, ये करना पड़ेगा। अगर आपको घर बनाना उसके लिए पहले प्लानिंग चाहिए आपको। सही है ना। तो कोई भी चीज़ होती है 2 बार बनती है। तो आपको अपना गोल अचीव करने से पहले जो आपका गोल है, चाहे वो कोई गाड़ी है, चाहे वो कोई बंगला है, चाहे कोई कुछ भी है जो आप चीज़ अचीव करना चाहते हो, उससे पहले अपने माइंड में बनाना पड़ेगा। और इतना बनाना पड़ेगा कि वो बिल्कुल गूढ़ा हो जाए। गूढ़ा समझते हो? अगर मैं इसके ऊपर, इस कॉपी के ऊपर अगर इस पिन को घसाते रहूँगा ना, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गूढ़ा हो जाएगा। ये भी देख सही है। और यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, ये इतना नहीं होगा। इसको धूप में रखोगे तो ऊपर वाला थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, मिट जाएगा, पर ये नहीं मिटाओगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा पेन चला रखा है। ये भी रियलिटी। सही है। तो जो आपका गोल है उसको अपने माइंड के अंदर बनाना पड़ेगा। पहले प्लानिंग यहाँ करनी पड़ेगी, उसके बाद में बाहर प्लानिंग होती है। अब मैंने कुछ ब्रिजों को देखा है, बहुत से ब्रिज ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कंपनी को ज्वाइन तो कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद में सपने भी देख लेते हैं, मेरे को ये करना है, मैंने पापा के लिए ये करना है, मैंने उसके लिए ये करना है। ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पर आपको पहले अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग के अंदर एक्शन, एक्शन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों को तोड़ के आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी गोल्स को अचीव कर पाओगे। वैसे आपका गोल अचीव नहीं होगा। सही है। तो गोल सेटिंग इस तरीके से होता है, कहीं पे भी जाते हो आप अपने माइंड के अंदर पहले गोल बनाते हो, फिर उस चीज़ को अचीव करते हो। तो अगर आपको अपनी लाइफ के लिए कोई गोल बनाना है या फिर उसको अचीव करना है, तो पहले अपने माइंड में बनाना पड़ेगा उसको। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस गोल को अचीव कर पाओगे। सही है। ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है,
तो प्रॉब्लम्स को नहीं देखना, अगर आप प्रॉब्लम्स को देखोगे तो अपना गोल दिखना बंद हो जाएगा और प्रॉब्लम जो आपका माइंड है पूरे का पूरा वो प्रॉब्लम्स के ऊपर चला जाएगा, और प्रॉब्लम्स के ऊपर चला गया तो आपका गोल बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, फिर आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने फोकस प्रॉब्लम्स पे किया था और प्रॉब्लम के अंदर आप उलझ चुके हो। अगर आप गोल को देखते, गोल को अचीव करते तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती। ये बात याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अभी 38 मिनट 43 सेकंड हो चुके हैं जूम मीटिंग को चलते हुए। तो जूम में ऐप की क्या होती है, एक प्रोसेस होती है कि ओनली फॉर हम लोग 40 मिनट तक मीटिंग कर सकते हैं। 40 के ऊपर होते ही ओनली फॉर ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, मीटिंग एंड हो जाती है। तो जैसे ही 40 मिनट होते हैं तो मैं मीटिंग को क्या करूँगा, क्लोज करूँगा, एंड करूँगा, और उसके जस्ट 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद में मैं वापस आऊँगा इसी ऐप के ऊपर। तो आप लोग दोबारा से क्या करोगे, लिंक के ऊपर क्लिक करोगे और मैं एक्सेप्ट करूंगा सभी की लिंक, ठीक है। ओके, अगर आपको बात समझ में आ गई तो इस तरीके बोलिए, अगर आपको बात समझ में आ गई तो इस तरीके से बोलिए। अगर आपको आवाज़ समझ आ रही है तो इस तरीके से बोलिए, इस तरीके से कीजिए हैंड। गुड, ठीक है सीने। तो आप लोगों ने जो क्या करना है, दोबारा से क्लिक करना है, ठीक है। तो आज का जो गोल का हमारा टॉपिक था ये हमारा यहाँ पे भी यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। तो आपने अपनी लाइफ के अंदर गोल बनाने बढ़िया तरीके से, ठीक है, बढ़िया तरीके से, बेस्ट तरीके से। और जो हम बाद में अभी जो 1 मिनट के बाद में जो मीटिंग करूँगा ना, जो आप दोबारा से लाइव आओगे, उसके अंदर मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके पूछूंगा, और जो आपकी टीम में कोई क्वेश्चन डाउट आ रहे हैं उनको लेकर भी अपने करेंगे डिस्कस। तो ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का और डिस्कस करेंगे, 40 से 45 मिनट की अपनी मीटिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कल का टॉपिक भी मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है, जिसके लिए आप रेडी रहना, ठीक है। तो सभी लोग, मैं एंड कर रहा हूँ, हाँ मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। तो सभी के सभी लोग जस्ट मीटिंग के अंदर ऐड हो जाना, ठीक है, बाद में।